आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक इस वक्त भी चल रही है। अब इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं, इस वक्त भी बैठक चल रही है। इस हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद है। दिन भर आज हलचल रही, प्रधानमंत्री आवास भी पहुंचे थे। तमाम बड़े मंत्री अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, इस वक्त भी बैठक चल रही है। यह सीसीएस की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर कहा जा रहा है जो प्रधानमंत्री ने कहा बख्शा नहीं जाएगा। तो यकीन मानिए, प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो करते हैं। वो कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा। सिंदूर से भी बड़ा बदला हो सकता है। सीसीएस की बैठक चल रही है, वो कह चुके हैं कि कोई भी आतंकी हमला अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब क्या, अब युद्ध होगा, एक्ट ऑफ वॉर। ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जैसे हालात हैं, ये युद्ध ही है। इट्स लाइक ए वॉर। साहब, लाल किला ब्लास्ट को लेकर बड़ा सवाल है कि वो 300 किलो विस्फोटक कहां है। ये आज पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल है। 3200 किलो विस्फोटक था, 2900 किलो मिला, 300 किलो विस्फोटक कहां है। इलाली को स्फोट मिल गई, सुरक्षा एजेंसियां अभी भी ढूंढ नहीं पाई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले दिनों में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल ध्वस्त करके 2900 से ज्यादा तो ढूंढ लिया। 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सबसे बड़ा। फरीदाबाद में 800 जवान हर इलाके में विस्फोटक ढूंढ रहे हैं। उधर कश्मीर में काउंटर टेररिज्म एजेंसियों की रेड चल रही है। दिल्ली, लखनऊ, पठानकोट, पंजाब, देश के कई शहरों में अभियान चलाया जा रहा है। अलर्ट मोड पर है एजेंसीज। सब माना जा रहा है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक, 300 किलो विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट, या तो फर्टिलाइजर कंपनियों से थोड़ा थोड़ा करके चोरी हुआ, या फिर बांग्लादेश के रास्ते नेपाल से होते हुए भारत लाया गया। ये दो ही ऑप्शन बताए जा रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में ये आरडीएक्स बनाने वाला बारूद, ये अमोनियम नाइट्रेट चोरी छिपे गिरफ्तार आतंकवादियों तक पहुंचाया गया था। और सुनिए, सूत्र ये भी बता रहे हैं आतंकी देश में कुल 3200 किलोग्राम विस्फोटक लेकर आए थे। 3200, 2900 किलोग्राम अब तक मिल चुका है, 300 किलोग्राम अभी नहीं पता, जिसकी तलाश में देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी चल रही है। अब आप समझिए, 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ आतंकवादी देश में कितना बड़ा नरसंहार करना चाहते थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक बम बनाने में 2 से 2.5 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। 2 से 2.5, 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 1280 बम। ये लोग तबाही, मैनकाइंड आप समझिए, ये लोग पूरी मानव सभ्यता को खत्म करना चाह रहे थे। 1280 बम बनाए जा सकते हैं। यानी अभी जो 300 किलो विस्फोटक पकड़ा गया, अभी खतरा टला नहीं है। 120 बम बनाए जा सकते हैं। लेकिन आज दुख यह है कि ये गद्दार पाकिस्तान से नहीं आए। जब कसाब और वहां पाकिस्तान के सारे वो आए थे आतंकवादी, उनको तो मार दिया गया था। अब आरडीएक्स आ नहीं पा रहा होगा, तो इन लोगों ने यहीं पर बनाना शुरू किया। रिसिन से लेकर वो सारा 120 बम बनाए जा सकते हैं। यहीं के गद्दार थे ये लोग। सुरक्षा एजेंसियां, मैं बार बार बता रहा हूं कि 300 किलो की तलाश में है। आशंका है जिस तरह डॉक्टर उमर ने पैनिक में लाल किला ब्लास्ट को अंजाम दिया, इसको समझिए इट वॉज ए फील्ड अटैक। हाँ, उसमें कुछ दुखद जाने गई, लेकिन वो इसलिए भी हुआ क्योंकि जगह जगह छापेमारी हुई, प्लान बहुत बड़ा था और ये पैनिक अटैक था। चलती गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। छिपे हुए आतंकवादियों भी वैसे ही पैनिक अटैक कहीं ना कर दे, क्योंकि 300 किलो विस्फोटक अभी भी गायब है। सूत्र बताने कि डॉक्टर उमर लाल किला ब्लास्ट से पहले बुरी तरह से घबरा गया था। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। डॉक्टर उमर वो घबरा गया था। सुरक्षा एजेंसियों की देश भर में बड़ी सतर्कता और कार्रवाई के चलते उसे पकड़े जाने का डर था। संदिग्ध पक्ष, क्योंकि लगातार 2900 किलो विस्फोटक, जगह जगह छापेमारी, फरीदाबाद, अल फलाह मॉडल, गुजरात, जगह जगह आतंकवादी पकड़े गए। और इसी दौरान वो विस्फोटक को कहीं और ले जाने या नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी आईईडी, तभी ये ब्लास्ट हुआ। ये आत्मघाती हमला नहीं, ये भी सोर्सेज बता रहे हैं। ये पैनिक ब्लास्ट आकस्मिक विस्फोट था। कार उस समय चल रही थी, बम पूरी तरह तैयार भी नहीं था, इसलिए ना कोई बड़ा गड्ढा बना, ना ही भारी नुकसान हुआ। आप ये सोचिए कि एजेंसियों की पैन इंडिया अलर्टनेस और समय पर कार्रवाई से बहुत बड़ी वारदात टली है, बहुत बड़ी। सूत्र भी बता रहे कि गिरफ्तार आतंकवादियों के टारगेट पर अयोध्या का राम मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ जैसे यूपी के कई मंदिर और धार्मिक स्थल टारगेट पर थे।
आतंकवादी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था। डॉक्टर शाहीन, इसके अलावा लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरीशंकर मंदिर, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, एक साथ दिल्ली और तमाम शहरों में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स पैरेलल तरीके से करने का प्लान था। 26/11 जैसी साजिश को अंजाम देने का प्लान था। डॉक्टर शाहीन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि साजिश जनवरी 2025 से चल रही थी। जनवरी 2025 एजेंसीज के अलर्टनेस की वजह से यह सब हो पाया। यह आतंकी मॉड्यूल कई महीने से मुंबई के 26/11 जैसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। सबसे दहला देने वाली जानकारी यह सामने आई है साहब कि गुजरात एटीएस ने डॉक्टर ये सबके आगे डॉक्टर लगाना पड़ रहा है, ये आतंकी कट्टर आतंकवादी हैं, ये जहरीले जिहादी, लेकिन डॉक्टर, ये डॉक्टरी की पढ़ाई, आप सोचिए ये कोर्स पर भारी कट्टरता है। ये तोरा बोरा की पहाड़ियों से नहीं, आतंकवादी जो है ना लैब से निकल रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है समझना। ये कोर्स पर कट्टरता भारी पड़ रही है, ये शिक्षा पर जहरीली सोच भारी पड़ रही है। ये मोइनुद्दीन डॉक्टर, जिन 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था ना, इसको मिलाकर वो लखनऊ में जैविक हमला करने की साजिश कर रहे थे। इन लोगों ने इसके लिए दुनिया का सबसे खतरनाक जहर रिसिन तैयार किया था। रिसिन, एक झटके में लाखों जानें ली जा सकती हैं। सुनिए। जीएसवीएम कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे काम किया, पढ़ाया है बच्चों को, और उस दौरान उनकी जो एक्टिविटीज रही उसको क्या रही है, कहाँ कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए वहाँ पे कॉलेज में भी की है। इसके अलावा जो नाम हम लोग को संदिग्ध थे पूर्व में दंगों वगैरह में इनके जिनके नाम आए थे, उनको लोगों को खंगाला जा रहा है कि वो किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनका आतंकवादी कनेक्शन हो। टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया और लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट को रिकवर किया बाकी हथियारों के साथ। ये कितना ही नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता था, सैकड़ों लोगों को मारने में काम आता। अगर आपको याद होगा ओक्लाहोमा में लगभग 2000 किलो अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ था, ये उससे भी 1.5 गुना ज्यादा था। उधर सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली और यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। आज आपकी जानकारी के लिए कश्मीर में 500 से 600 जगहों पर छापेमारी की गई। इन सबकी धरपकड़ की जा रही है, सबको पकड़ा जा रहा है, सबसे पूछताछ की जा रही है जिस जिस पर शक है, क्योंकि ओजीडब्ल्यूज, ओवरग्राउंड वर्कर्स से लेकर स्थानीय, और आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि ये 300 किलो जो गायब है ना, ये यहीं से पकड़ा जा सकता है, यहीं पर मिल सकता है। 500 से 600 जगह कश्मीर में। शोपिया में एक और डॉक्टर मिल गया, ये भी डॉक्टर हमीद फयाज, इसके घर पर छापेमारी की गई। ये देखिए 4 अलग अलग तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के ठिकाने पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। ये शोपिया, कुलगाम, गांदरबल, सोपोर, कुपवाड़ा, अवंतीपुरा में हुई। कुलगाम में जमाते इस्लामी से जुड़े 200 से ज्यादा लोगों पर ठिकानों पर रेड की गई है। 200 जमाते इस्लामी, 500 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई है। 500। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि देखना कहीं गलत मत फंसा देना। महबूबा मुफ्ती भी इसी तरफ इशारा कर रही है, कवर फायर देने की कोशिश की जा रही है। जांच के तहत कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त कर लिए गए हैं। शोपिया में 150 से ज्यादा ठिकानों पर, सुपोर में 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। देखिए एक सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो चौंकाने वाला कनेक्शन है, वो जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह, ये हमने ये मुन्ना भाई एमबीबीएस तो सुना था, ये जिन्ना भाई एमबीबीएस है। आप इसको जिन्ना भाई एमबीबीएस कहिए या भाईजान एमबीबीएस कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये बहुत खतरनाक लोग निकले। ये अल फलाह में डॉक्टर टेरर आप कहिए इसको, और पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे आतंकवादी। ये पढ़ लिख कर भी इनकी कट्टरता नहीं खत्म होती है।